वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि था हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर के अंदर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन। देखो क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास एक प्योर लिक्विड है लाइक वाटर, तो वो फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री पे बोलते हैं कि यानी वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर उसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया लाइक NaCl डाल दिया जो वेपर्स फॉर्म में नहीं जाएगा, तो वो वाटर था वो पहले जो प्योर लिक्विड 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो क्या 0 पे नहीं होगा, वो -2 या -4 पे जाके स्टार्ट सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया। यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें एक डिप्रेशन आ गया। तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नॉर्मली हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज a temperature at which liquid and solid state coexist। कि जब दोनों कोएग्जिस्ट करते उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे आपको एक डायग्राम आना चाहिए कि आपको अगर ये डायग्राम आता है बनाना तो आप इसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से कि हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। तो दिस इज टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इंक्रीजिंग। तो हमारे पास ये प्योर सोलवेंट है, ऐसा प्योर सोलवेंट। दिस इज द, अगर ए बी कर्व बोल रहे हम लोगों ने, ए बी कर्व रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सोलवेंट हमारे पास। अब ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट पे आके देखो, आपकी बुक में ये ए बी सी डी अलग अलग हो सकता है। तो ए पॉइंट पे जाके हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो वेपर प्रेशर था यहाँ पे वो कितना था? प्रेशर पी नोट था। और यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर डिनोट कर रहा था, ये जो टेम्परेचर है ये था टी नोट। यानी कि इस टेम्परेचर पे जाके सोलवेंट ने क्या किया? फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। यानी कि टी नोट रिप्रेजेंट क्या हो गया? टी नोट रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, कि इस पॉइंट पे जाके वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया। अब हमें पता है जो वेपर प्रेशर होता है कर्व, वो क्या है? सोलवेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम। तो हम एक कर्व बनाते हैं इस तरीके से। तो ये दूसरी कर्व हो गई एक टाइप से CD कर्व। लेकिन अब आपको पता है कि अगर ये फ्रीज हो रहा है सॉल्यूशन, सोलवेंट इस टेम्परेचर पे टी नोट पे, तो नीचे वाला क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज नहीं होगा, वो कम टेम्परेचर पे होगा। तो मान लिया इस कर्व को हमने C पॉइंट बोल दिया, यहां पर C, ये पॉइंट C हो गया। तो कह रहे कि इस टेम्परेचर पे जाके ये हमारे पास ये क्या हो गया? TS डिनोट कर दिया हम लोगों ने। कह रहे कि इस टेम्परेचर पे जाके हमारा ये क्या है? TS डिनोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि इस पॉइंट पे जाके हमारा जो इसमें सोलवेंट था, प्योर सोलवेंट, वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है। CD का रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन, एंड एट पॉइंट C द सोलवेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रीजिंग आउट। यानी कि अब इस टेम्परेचर पे देखो, जब इस T नोट के ऊपर इसका प्रेशर P नोट है, तो सॉल्यूशन का जो मैं प्रेशर दिखा सकता हूं इस सेम टेम्परेचर पे, यानी कि T नोट पे वो प्रेशर कितना है? PS था, ये PS था। लेकिन जब इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे हम इसका प्रेशर बोल देते हैं P, इसका प्रेशर क्या बोल दिया? P प्रेशर है बच्चे। ध्यान देना, हम यहाँ पे 3 फ्रीजिंग पॉइंट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या कि वहां पर हमने बोला था इसका T नोट टेम्परेचर है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सोलवेंट का, इसका प्रेशर है P नोट। तो इस सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का प्रेशर है PS। लेकिन अब ये फ्रीज नहीं हुआ, यहाँ पर ये फ्रीज हुआ पॉइंट C पे जाके, तो इस C पे इसका प्रेशर होगा P। अब हम एक कर्व और बना सकते हैं, जैसे ABCD है तो AE कर्व बना सकता हूं। ये AE इस तरीके से करो, AE कर्व, इसको ये कट कर रहा है, ये C पॉइंट इसके ऊपर कट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट है। ये AE कर्व क्या हो गया? ये हमारे पास होगी सब्लिमेशन कर्व। ये क्या होगी? सब्लिमेशन, क्योंकि A पॉइंट पे फ्रीज हो गया। तो यहां पर हमारा प्योर सॉलिड सोलवेंट प्रेजेंट है। क्या है? सॉलिड सोलवेंट प्रेजेंट है पूरा का पूरा। इसको मैं बोल सकता हूं सब्लिमेशन कर्व ऑफ, सब्लिमेशन कर्व ऑफ प्योर सोलवेंट किस थ्रू आउट, क्योंकि इस C पॉइंट पे जाके देखो, इस पॉइंट C पे एट पॉइंट C हमने क्या बोला?
ये जो पॉइंट सी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टेम्परेचर था, ये क्या एट पॉइंट सी क्या हो गया हमारा सोलवेंट स्टार्ट सोलिडिफाई विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहां पे इसको हमने क्या बोल दिया इस सी पॉइंट को, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है सी, और टी एस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था, ये फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर डिनोट रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए वाले को। तो ये एट पॉइंट सी हमने बोला है। तो ये क्या है सब्लिमेशन करो, क्योंकि यहां पर हमारे पास सॉलिड और वेपर प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में, यहां पे लिक्विड और वेपर थे हमारे पास, ऐसे लिक्विड और वेपर थे, यहां पर भी क्या लिक्विड और वेपर प्रेजेंट, लेकिन लिक्विड क्या है सॉल्यूशन। क्या हुआ देखो प्योर सॉल्वेंट यहां पे जाके हमारे पास स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम थे यहां पे, लेकिन अब और जब जीरो से नीचे लेके जाऊंगा प्योर वाटर तो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा। तो सारा का सारा कैसे हमने बोल दिया कि वो लिक्विड सारा का सारा सॉलिड हो जाएगा। तो ये सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिसमें हमारा NaCl डाल दिया वो इस पॉइंट पे जाके वो क्या होगा फ्रीज होना स्टार्ट। तो ये डायग्राम हो गया हमारे पास क्या कि तीन हम डिनोट करते हैं, टी नोट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS है, एट पॉइंट सी टेम्परेचर TS पे वो क्या हो गया ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उस पर प्रेशर कितना है P। तो अब क्या लिखते हैं ऐसा ही लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या लिखेंगे हैविंग यही तो हम लोगों ने पहले बोला हुआ है, यही राहुल सलाह ने बोला था, हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट एंड इट इज शोन इन फिगर अबव। अब पॉइंट लिख देंगे सेम ऐसा, करो AB रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट एंड एट पॉइंट A it starts solidify। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे कर्व CD रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन एंड एट पॉइंट D एंड एट पॉइंट C द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन किसके अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट सॉलिडिफाई कि इसमें आशा हो जाएगा। एंड कर्व थर्ड पॉइंट क्या लिखे कर्व AE रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा सब्लिमेशन कर्व ऑफ, यानी कि कर्व AE के हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट प्रेजेंट एंड कर्व AE रिप्रेजेंट सब्लिमेशन कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ यहाँ पे वेपर, यहाँ पे सॉलिड और वेपर प्रेजेंट है हमारे पास, इतना हो गया। अब हम क्या लिखेंगे जो प्रेशर डिफरेंस है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये फ्रीजिंग पॉइंट था, तो इन दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है, सॉल्वेंट का ज्यादा है सॉल्यूशन कम, इसको हम डेल्टा TF लिख देते हैं, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या लिखेंगे नाउ फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे एंड द डिफरेंस, अब यहाँ पे लिख दिया नाउ द freezing point and the difference in as the freezing point of solution is less than pure solvent then the difference in freezing point क्या T naught minus TS is called delta TF depression in freezing point is called depression in freezing point। अब एक और लास्ट पॉइंट क्या है and the delta TF depends upon lowering of vapor pressure,
प्रेशर, क्या हो गया कि डेल्टा टी एफ डिपेंड्स अपॉन डेल्टा टी एफ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेल्टा पी। और देखो क्या था, क्योंकि अगर ये प्रेशर ज़्यादा कम होता तो मेरे पास इस कम प्रेशर पे मेरे को ये डिफरेंस करने के लिए जो डिफरेंस आ जाता पॉइंट सी, क्योंकि अगर बाई चांस और ज़्यादा कम हो जाता, बाई चांस ये लाइन इधर से एग्जिस्ट करती, देखो इसको ऐसा, तो ये इस सी डी कर्व को यहाँ पे काटती तो मेरे पास यहाँ पे जब काटेगी तो ये उसका क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे ये हम बोल देंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया मेरे पास। तो अब जितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो ये जो डिफरेंस आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो यहीं पर डेल्टा टीपी एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, x2 के। भाई जो हम लोगों ने पी नॉट माइनस पी है, जैसा सेम हम लोगों ने पिया था कि कह रहा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा मैं नंबर ऑफ मोल्स डालूंगा किसके, सोल्यूट का, उतना ही ज्यादा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या, k इंटू x2, ऐसा लगा सकते हैं, k क्या हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, एंड वी नो, आगे लिख देते हैं, एंड x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। इफ n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2 देन n1 प्लस n2 इज नियरली इक्वल्स टू n1। तो यहां से क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू k इंटू n2 अपॉन n1। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू पुटअप कर दे, n1 क्या था, W1 अपॉन m1, यहाँ पे पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू k इंटू क्या, यहाँ से n2 अपॉन W1 इंटू m1। तो यहां पर हम लोगों ने बच्चे ये k इंटू m1 को अब यहां पे लिख सकते हैं, k इंटू m1 को हमने kf बोल दिया, यहां से k इंटू m1 को kf, और ये n2 अपॉन w1 इसको हमने बोला है मोलैलिटी, m मोलैलिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, इसको हमने क्या बोल दिया, मोलैलिटी। अब 1 इसलिए हमने 1000 ग्राम के रिस्पेक्ट में नहीं है तो ये मोलैलिटी। तो ये जो टर्म हो गई, ये जो हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, m के, मोलैलिटी सेम हमने डिफाइन किया, m इज मोलैलिटी। और यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू k इंटू m1 इंटू m, और इसको क्या बोल दिया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू k, सॉरी बी नहीं f, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, kf इंटू m मोलैलिटी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया जो बताता है, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसी के अंदर हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि हमारा जो डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के, उनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास। तो अगर ये आ जाता है कैसे निकालते, तो हमें डायरेक्ट लिखना है वी नो, ये लिखना है वी नो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब आपको एंड वी नो एंड मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, n2 अपॉन W1 इंटू 1000। ये किस में आ गया, ग्राम, यानी कि अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ मोलैलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। अगर मैं 1 kg की जगह ग्राम में ले लेता हूं तो उसको 1000 से प्रेजेंट करता हूं। अब लिखेंगे इफ n2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन W1 अमाउंट ऑफ सोलवेंट, देन मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, ये यहां से आ जाएगा, ये ऐसा इक्वल, और n2 में क्या लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू, n2 क्या होता है, n2 इक्वल्स टू W2 अपॉन m2, ऐसा। तो यहां से क्या आ जाएगा, W2 अपॉन m2 इक्वल्स टू m1 इंटू 1000, ये आ गया बच्चे, ऐसा। और n2 क्या करेंगे, W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज हैविंग मोलिकुलर मास m2, हमें पता नहीं कितना, इज प्रेजेंट इन W1 अमाउंट ऑफ सोलवेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 अपॉन m2 इंटू W1 इंटू 1000, और m2 क्या चला जाएगा,
के एफ इंटू, ये एफ नीचे लगा हुआ है इसके, इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो अब हम इन सभी की वैल्यू पुटअप कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2। तो ये लिखना है हम लोगों ने। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट। इफ W2 ऐसा लिख सकते हैं, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन W1 अमाउंट ऑफ सोलवेंट, या इफ W2, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और इफ W2 amount of solute having molecular mass M2 present in W1 amount of solvent, then M is equals to ये। तो सेम उसके बाद अब ऐसा ये कुछ भी और डायरेक्ट पुटअप करके हम क्या निकाल सकते हैं, M2। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि इसको हम थर्मोडायनेमिकली कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पेपर में आएगा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें ये डायग्राम ऐसे कैसे बनाना है, इसको ऐसे कैसे रखना है, बाकी को हमने जैसे हमने एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में निकाला था वैसे इसके केस में हम निकालेंगे फाइनली डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लगेंगे, द प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम इज शोन इन या शोन अबव, ऐसा लिखे। अब क्या लिखेंगे, देखो कंसीडर ए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर, आप लिखना चाहो तो लिख सकते थे, ए बी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सोलवेंट एंड एट पॉइंट 8 स्टार्ट फ्रीजिंग आउट, एंड कर्व सी डी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्यूशन एट पॉइंट सी इट स्टार्ट सोलिडिफाई, एंड ए डी ए ई कर्व रिप्रेजेंट सब्लिमेशन कर्व ऑफ सोलवेंट। सो नाउ कंसिडर कर्व AE which represent sublimation curve and it represent क्या solid vapor equilibrium, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट है प्योर सोलवेंट का हमारे पास और वेपर प्रेजेंट है, ये हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दिखा रहा है हमारे पास। तो अब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्लेसियस-क्लेपेरोन इक्वेशन क्या था, ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन क्या यहाँ पर R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सेम था कि प्रेशर P2 हाइयर टेम्परेचर प्रेशर है जो हाइयर टेम्परेचर पे था, नीचे वाला हमारे पास क्या था, लोअर टेम्परेचर के ऊपर था हमारे पास। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं इस कर्व किसके रिस्पेक्ट में, ये AE कर्व पे। तो देखो इस AE कर्व के ऊपर अगर हम देखें, इस कर्व AE पे ऑन AE कर्व क्या लिखा है, एट टी नोट के ऊपर कितना प्रेशर है, यहाँ पर P नोट प्रेशर है बच्चे, और इस पॉइंट AE कर्व पे एट पॉइंट C पे TS पे कितना है, देखो इस पे TS पे कितना है, इस कर्व पे C पॉइंट पे हमारे पास P, एंड एट TS कितना प्रेशर है, P। तो अब यहां से मेरे को पता है कि टेम्परेचर ज्यादा इस साइड है, टेम्परेचर ज्यादा पे क्या था, प्रेशर कितना है, P नोट। तो देयरफॉर अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, ln P2 कितना है हमारे पास, हाई प्रेशर है, प्रेशर का मतलब ज्यादा कितना था मेरे पास, P नोट। तो P नोट अपॉन क्या हो गया, P नोट अपॉन P, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, वहां पे वेपोराइजेशन था, ये क्या, डेल्टा S लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय R, 1 अपॉन T1 माइनस T2 लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लोअर कौन सा है, TS, तो TS माइनस 1 अपॉन T नोट, क्योंकि T नोट ज्यादा टेम्परेचर था, इस ज्यादा टेम्परेचर पे मेरा प्रेशर भी ज्यादा था इस कर्व के ऊपर, देखो टूपी। तो ये आ गया। अब यहां से क्या लिखेंगे, देखो तो इसको हमने क्या लिख सकते थे, ln P नोट अपॉन P, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन R, T नोट माइनस TS डिवाइडेड बाई TS इंटू T नोट, ऐसा। इस T नोट माइनस TS को हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर हम लिख दें इफ solution is dilute, if solution is dilute, that is
x2 इज वेरी लेस, x2 इज वेरी लेस, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा तो TS इज इक्वल्स टू T नोट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ln P नोट अपॉन P दिस इज इक्वल्स टू डेल HS अपॉन R। यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा TF अपॉन T क्या आ जाएगा, नोट स्क्वायर। ये इसको एक इक्वेशन 1 बोल सकता हूं, दिस इज इक्वेशन 1। तो हमने सबसे पहले यहां पर एक सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम कर लिया और वहां से हम लोगों ने एक ये रिलेशन निकाल दिया बच्चे। अब ऐसे ही हम लोग यहां पर एक दूसरी कर्व ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, CD कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है। और अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या था हमारे पास, ये कर्व हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या, CD कर्व हमने देखा। तो अब ऐसे देखेंगे, नाउ कंसीडर ए कौन सा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD। अब इस CD कर्व के ऊपर देखेंगे क्या, CD कर्व ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और वेपर। तो अब इसके ऊपर भी तो 2 पॉइंट हो गए, ये वाला, इस पॉइंट को मैं नाम बोल सकता हूं लाइक ABCDEF, ये कर्व ए पॉइंट F हो गया यहां पर, F पॉइंट, जिसके ऊपर क्योंकि इस T नोट के ऊपर इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कितना है, PS। तो सेम अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा देंगे बच्चे यहां पर। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, देखो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगा दिया, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसा सेम ln, हाई प्रेशर कितना है यहां पे, P नोट था, ज्यादा टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय कम प्रेशर कितना था इस पॉइंट पे हमारे पास, इस कर्व के ऊपर। अगर देखो यहां पर P नोट नहीं था, यहां पर हमारे पास ये इस कर्व के ऊपर ये F पॉइंट आ गया, C, इस पे कितना है, PS, तो PS डिवाइडेड बाई P, ये P आ गया, इक्वल्स टू डेल्टा H। क्योंकि ये लिक्विड वेपर है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई R, टेम्परेचर 2 आ गए। कौन कौन से टेम्परेचर आ सकते हैं, एक कम टेम्परेचर, पहले कम टेम्परेचर कितना था मेरे पास, ये TS, तो 1/TS माइनस 1/T नोट, कुछ नहीं था बच्चे। देखो ऑन करो CD, जब हमने बात किया तो ये 2 पॉइंट आ गए COD, तो इस ये हाई प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर T नोट है, तो T नोट इधर आ गया, तो यहां से क्या बनेगा, ln PS अपॉन P इक्वल्स टू डेल्टा HV अपॉन R, ये T नोट माइनस TS डिवाइडेड बाई T नोट इंटू TS। तो इसी को क्या लिख सकते हैं दोबारा से, ln PS अपॉन P, या उस साइड लिख देंगे आगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ln PS अपॉन P दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा HV अपॉन R। तो ये डेल्टा T क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां से हमने TF अपॉन यहां से क्या आएगा, T नोट स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया 2। अब देखो क्या हुआ, नाउ फॉर ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई स्टेट है ही नहीं जिसमें यहाँ पे इस कर्व पे जिसपे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करे। इस पे लिक्विड और वेपर, यहाँ पे सॉलिड और वेपर। तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इसको हमने 1 बोल दिया था, ये 2 आ गई। अगर इसके अंदर से देखो, यहां से हमारे पास सॉलिड और वेपर है, यहां पर भी हमारे पास सॉलिड और वेपर है, तो अगर मैं इस 2 के अंदर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या क्या बोल दें, तो अब हम रिलेशन निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो अब क्या लिखेंगे, फॉर ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर हम 1 के अंदर से 2 निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ln P नोट अपॉन कितना था हमारे पास बच्चे, P माइनस ln PS अपॉन P। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में से निकालते हैं, राइट वाला राइट में से, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा HS अपॉन R, ये क्या हो गया, डेल्टा TB अपॉन T नोट स्क्वायर माइनस डेल्टा HV अपॉन R, डेल्टा TB अपॉन T नोट स्क्वायर।
अब यहां से ये देखो, जब आप करोगे तो P से तो P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, ln P नोट माइनस ln PS, दिस इज इक्वल्स टू, यहां से ये डेल्टा टी बी अपॉन टी नोट स्क्वायर कॉमन, तो यहां से क्या आएगा, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच वी, और यहां से इसको क्या लिख सकते थे, ln P नोट अपॉन पी एस, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन टी नोट स्क्वायर, और यहां पे इसको डेल्टा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं ऐसा, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। ये जो इक्वल है माइनस करके ये इक्वल आएगा लेटेंट हीट ऑफ, सॉरी लेटेंट नहीं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ क्या था, सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास, यहाँ पे देखो गलती से मैंने यहाँ टी बी यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली बी नहीं है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी एफ है, ये बॉइलिंग नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो ये एफ आ जाएगा सिंबल, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, क्योंकि हम फ्रीजिंग की बात करें तो ये डेल्टा एच एफ, ये एफ आ जाएगा डेल्टा। अब सेम ये इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन 3, तो अब हमारे पास आ गया कि इक्वेशन आ गई जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी एफ आ गया, डिप्रेशन इन क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो अब ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो x2 के इक्वल आएगी ही आएगी, ये इसको हम निकाल सकते हैं। नाउ क्या करेंगे, नाउ इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जैसा हमने सेम उसमें निकाला था, सेम कैसा, देखो P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू x2, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू x2, तो 1 माइनस, सॉरी यहाँ से क्या हो गया, तो पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस x2, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ln पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू ln 1 माइनस x2, और इसके लिए कि जब ओपनिंग करेंगे तो क्या आएगा, ln पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू माइनस x2 आएगा, हाई टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, सेम हमारे पास ऐसा है, दिस इज ओपनिंग दिस वी गेट, ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे ln माइनस x2 इक्वल्स टू, और यहां से क्या करेंगे, इस p नोट के ऊपर, क्योंकि p नोट ऊपर था तो यहां से क्या आएगा, माइनस ln p नोट अपॉन पी एस इक्वल्स टू माइनस x2, तो ये कैंसिल होके क्या हो गया, ये डायरेक्ट इसके इक्वल आ गया। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिखेंगे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू x2, और व्हेन वी ओपन दिस इनफाइनाइट सीरीज we will get equals to minus x2, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिखेंगे, we know ln p नोट अपॉन पी एस according to Raoult's law will be equals to x2, तो यहां से क्या आ गया, x2 is equals to डेल्टा टी एफ अपॉन टी नोट स्क्वायर इंटू डेल्टा एफ, और यहां से क्या आ गया बच्चे, देखो हमारे पास ये डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नोट स्क्वायर इंटू x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच एफ, और एक r हमारे पास था, यहाँ पर क्या था नीचे, जब हमने किया r तो यहाँ पर हमारे पास जब ये कॉमन लिया तो यहाँ से r भी कॉमन आएगा नीचे, तो यहाँ पर r भी कॉमन आएगा नीचे, तो यहाँ से एक r मल्टीप्लाई में रहेगा नीचे, और यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा नीचे, x डेल्टा टी एफ आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी एफ, तो r ऊपर हमारे पास चला जाएगा, इंटू ये इधर r इंटू x2 लिख दिया, इंटू r इंटू x2, क्योंकि r तो हमारे पास था ही, तो r कॉमन लेंगे तो r भी आ गया, ये r बाहर आ गया, ये x2 आ गया। अब डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आएगा, तो x2 इंटू आर इंटू टी नोट स्क्वायर, तो x2 इंटू आर इंटू टी नोट स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर बच्चे आपको x2 की वैल्यू पुटअप करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड वी नो x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो हमने माना था n1 व्हेन ग्रेटर देन n2, देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दें n2 अपॉन n1 की, तो n2 क्या होता था, W2 अपॉन m2, और ये n1 क्या होता था, W1 अपॉन m1, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर दें, या हम अलग अलग एक बार पहले n1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो क्या कर दिया, देखो डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल्स टू टी नोट स्क्वायर इंटू आर n2 अपॉन n1 अपॉन डेल्टा टी एफ डेल्टा एच एफ, n1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल्स टू टी नोट स्क्वायर इंटू आर इंटू n2 अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू W1 इंटू M1, तो ये डेल्टा एच एफ हमें पता था, डेल्टा एच एफ अपॉन M1 दिस इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहां से क्या लिख सकते थे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो यहां से क्या आएगा, डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल्स टू टी नोट स्क्वायर इंटू आर, यहां से अब क्या हो गया, इंटू n2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू W1। अब दोबारा से n2 की वैल्यू पुटअप करते तो क्या आ जाता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n2 दिस इक्वल्स टू टी नोट स्क्वायर इंटू आर इंटू W2 अपॉन W
M2 इंटू W1 नीचे रखा है, और यहाँ पे क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हमें पता है कि ये जो टर्म है ये किसकी इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू मोलेलिटी, एंड हम निकाल सकते हैं इसके बाद यहां पर लिख देता हूं यहां पर, एंड वी नो मोलेलिटी इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो यहां से ये किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू M अपॉन 1000 मोलेलिटी। तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF दिस इज इक्वल्स टू T0 स्क्वेयर इंटू R अपॉन L इंटू F इंटू M अपॉन 1000। और ये जो सारी की सारी है इसको हमने लिखा था KF, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। बच्चे अगर आपको ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला आता था तो ये सेम इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे दो इक्वेशन माननी पड़ेंगी, एक सॉलिड वेपर के लिए और एक लिक्विड वेपर के लिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पे तो सॉलिड और लिक्विड और वेपर रहेंगे। तो अब हम इसको माइनस करेंगे दो इक्वेशन से। तो हमें याद रखना है कि हाई टेम्परेचर वाला T1 माइनस T2, तो T2 पे जो प्रेशर होगा वो ऊपर लिखा जाता है, यानी कि ऊपर वाला हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वहाँ पे इस तरीके से स्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो दो कर्व के लिए लिखा, हमने माइनस किया तो हमारे पास कर्व आ जाएगी किसके लिए, इक्विलिब्रियम आ जाएगा सॉलिड और लिक्विड। और अब यहां पर हमने इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, तो ये x2 ही आएगा। और अब x2 को आप एक ही स्टेप में वैल्यू पुटअप कर सकते हो, N2 अपॉन M1, तो यहां पर भी W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू अपॉन, तो आप इकट्ठी करके ये सारी की सारी एक ही जगह रख के इसको एक जगह LF लिख देते और दूसरे को M अपॉन 1000 लिख देते, तो आपके पास ये आ जाता। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। तो आपके पास पेपर में दोनों में से एक आ सकता है, क्या तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन आ जाएगा किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, या थर्मोडायनेमिक आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग